सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कि फारूक के ख्वाब में आए अब्बा जान, और किसी के हिस्से में माँ आई तो किसी के हिस्से में आए अब्बा जान। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और शाहरुख जो है वो दोनों चैनल्स पर एक्टिव हो गया है। बेसिकली हम बात करेंगे उस तमाम तर मुद्दे पर जो कि स्टोरी टेलिंग वो लेकर आ रहा है, क्योंकि हम भी उस टाइम से मतलब अवेयर हैं, और वो चीज़ें जो चल रही थी यूट्यूब पर वो हमारी नज़रों के सामने थी। तो उस पर हमने भी उस टाइम रिव्यू दिए थे, बहुत सारी चीज़ों को देखा और समझा था। तो ये तमाम तर सिलसिले आपके साथ करते हैं शेयर। पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर। आप सबको याद होगा कि सितारा और सलमा की वालदा ने एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि सलमा जो है वो नैना के बहकावे में आ गई है और नैना ने सलमा का दिमाग खराब किया है। मतलब ये स्टेटमेंट हम सबके सामने था, और टिल डेट यही स्टेटमेंट जो है ना वो सर्कुलेशन में रहता है कि नैना वो लेडी थी कि जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा था सितारा के खिलाफ। और अभी भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन शाहरुख का इस टाइम वीडियो लेकर आना, हालांकि वो उसकी एक्स है, वो उससे काफी ज्यादा खफा भी है, लेकिन जिस तरह तमामतर स्टोरी फ्लिप हुई है वो मेरे लिए बड़ी अजीब है। उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ पर कहूँ, मुझे इस बारे में कब पता चलना स्टार्ट हुआ था। मैं तो पता है उस टाइम जो सितारा यासीन एंड फैमिली व्लॉगर्स है ना, इनसे बिल्कुल बैक होकर अलग ही ना वीडियोस बना रही थी। वो जो यहाँ पर कुछ चला हुआ था ना जहरा केस, तो मैं उस पर देख रही थी, उसको फॉलो कर रही थी और रिव्यूज बना रही थी। मैंने बिल्कुल ना इस फैमिली पर रिव्यूज देना स्टॉप कर दिए थे। तो फिर उस टाइम कौसर के जो पहला बेटा है इस दुनिया में जो नहीं है, उसकी डेथ होती है, तो उस पर मैंने एक दो वीडियोस बनाए। फिर जो पायल है उसने सितारा के इस दर्द को समझा और सितारा के फेवर में कोई वीडियो बनाई कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं। तो सितारा ने कहा था थैंक यू पायल। मतलब वो जो कौसर के बेटे की डेथ के टाइम की है, पहले बेटे की बात कर रही हूँ, तो मैं भी उस पर रिव्यूज दे रही थी। तो मेरे सामने क्या था कि ना एक मुझे कमेंट आया कि आपको पता है। मैंने कहा क्या। तो उन्होंने कहा कि सलमा ने ना सितारा को अनफॉलो कर दिया इंस्टा पर। तो मैंने कहा ओके भाई, कर दिया होगा। मतलब मैंने उसको फिर भी इतना ना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मैंने कहा होगी कोई बात और कर दिया होगा। मेरे ख्याल में इतना मतलब मेरा जहन नहीं गया इन तमाम तर चीजों की तरफ। मैंने कहा कोई लड़ाई हुई होगी, क्योंकि उस टाइम ये था जब सितारा सऊदीया से पाकिस्तान आ गई थी कि हमने बड़ा घर लिया है कराची में, क्योंकि सलमा भी पाकिस्तान आ रही है और यहाँ पर रहेगी, इस तरह की चीजें चल रही थी ना। तो मैंने कहा कुछ हो गया होगा इन बातों को लेकर उनके दरमियान, नरम गरम कोई झगड़ा कोई लड़ाई। खैर अभी शाहरुख ने भी ये बात कही कि जो लोग थे ना उनको हल्का फुल्का तो पता था। मतलब लोग कहीं ना कहीं चीजों से अवेयर थे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा सलमा सितारा के बीच चल रहा है, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पर फॉलो अनफॉलो। फिर ऑल ऑफ सडन सारी चीजें होना स्टार्ट हुई। अच्छा, सितारा कश्मीर ट्रिप पर गई हुई थी, बाबर दिलबर और कौन, ये शाहरुख और उनकी नैना एक्स जो है अब, तो ये तमाम तर भी साथ थे। तो इसने कहा हम लोगों का बड़ा अच्छा टाइम वहां गुजरा और हमने बहुत एंजॉय किया और बड़ा प्यारा ट्रिप था वो, और बहुत सब एक साथ थे। बेसिकली उस वक्त व्लॉगिंग का अलग ही ट्रैक था। देखिए व्लॉगिंग सबकी डिस्ट्रैक्ट हुई, फर्क अभी सितारा को भी पड़ा है व्लॉगिंग पर, अब आके पड़ा है। अदरवाइज उस दौरान सितारा के साथ बहुत सारे लोग थे और सितारा के लिए बात कर रहे थे, है ना। लेकिन क्या था कि जब से सितारा कराची से मूव करके इस्लामाबाद आई, बेसिकली वो पॉइंट था जहां से बीबी डीडी जो है ना उनकी व्लॉगिंग पे ज्यादा इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ। खैर बीबी तो दोबारा से कम बैक कर गया है, लेकिन डीडी जो है वो स्टिल हवा में लटका हुआ है। तो खैर, और शाहरुख नैना ने अपना कहा कि नजर लग गई। मतलब शाहरुख ने कहा, उसने कहा कि हम लोग जो है वो कराची वापस आ गए थे, बीबी डीडी अपनी फैमिली के साथ लाहौर मूव कर गए थे, और सबसे लास्ट में सितारा आई थी। तो जब सितारा साजिद आ गए तो उनसे मिलने सब गए, लेकिन जो एक्स है ना वो नहीं गई। मतलब नैना मिलने नहीं गई सितारा से, और सितारा इस बात को लेकर नैना से नाराज हो गई और ये नाराजगी चलती रही। इस बीच क्या हुआ था कि जो सबसे पहली कॉल आई थी सलमा की, जो कि वो चाह रही थी कि अपने खानदान वालों को, जो भी वो एक कंट्रोवर्सी लेकर आई थी, कहानी लेकर आई थी, जहां पर जो भी उसके दावे थे, जो भी इल्जामात थे, वो सब कुछ उसने सबसे पहले जिस इंसान के साथ शेयर किया था अपने घराने का,
वो था, मतलब यहाँ इस साइड से वो था बीबी। लेकिन बीबी ने कहा नहीं भाई, आपकी जो बात है वो गलत है और सितारा सही है। ऐसा शाहरुख का कहना है कि बीबी ने कहा सितारा ऐसा कुछ नहीं कर सकती और सितारा सही है। ठीक है, मैं भी यही बात अभी कहती हूँ। देखें, जिस चीज को आपने किसी वैलिड ग्राउंड पर जाकर फाइट ना किया हो और महज इल्जाम बराए इल्जाम लाकर रख दें, तो कोई भी इंसान इतने बड़े इल्जाम पर यकीन करते हुए किसी को गुनहगार नहीं ठहराएगा। और किसी के पास इवन ये इख्तियार है भी नहीं, क्योंकि ना हम अथॉरिटी हैं लीगल, ना हमारे पास कोई एक ऐसा इख्तियार है कि हम किसी को कहें तुम मुजरिम हो, किसी को कहें तुम मुलजिम हो। ये वाला सिलसिला हमारा नहीं है। जब कोई चीज एक ग्राउंड पर आकर लड़ ली जाती है और उसके कुछ फैसले आ जाते हैं, रिपोर्ट हो जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया पर या फिर अखबारात में, या फिर जो इस तरह से एक इससे रिलेटेड लोग हैं, तो फिर बात करना अलग है। तो बीबी ने डिनाई कर दिया, ऐसा शाहरुख का कहना है। लेकिन ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन अब तक इतने लंबे पीरियड में हमारे सामने नहीं आई। ये बात अब तक छुपी रही। बीबी ने आकर भी ये बात क्लियर नहीं की कि सबसे पहले सलमा ने उससे राब्ता किया था। बीबी तो अपने नंबर्स बढ़ा सकता था। बीबी आकर सितारा के फेवर में ये बात कर सकता था कि जब सलमा ने मुझसे अप्रोच करके ये बात की तो मैंने उसको स्ट्रांगली मना कर दिया। बट बीबी वॉज साइलेंट टिल डेट। लेकिन ये बात शाहरुख ने कही है। और जो ग्रुप कॉल हुई थी जिसके अंदर बीबी वगैरह थे, मिस्टर साजिद और चंद एक लोग और थे, शायद नजमा भी थी, और क्या रिएक्शन चैनल भी उसके अंदर एक एडिट था। तो उसमें बीबी जो है वो कह रहा था कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता और चैनल है सबकी रोजी रोटी। मतलब उसमें जो बीबी का तर्ज था वो ये था। अगर बीबी को सलमा ने अलग से अप्रोच किया था तो मेरे ख्याल में फिर बीबी को यहाँ पर स्ट्रांगली सलमा को डिनाई करना चाहिए था। ये तो फिर बात की एक ग्रुप कॉल होगी ना, जो भी कुछ था। खैर, उसके बाद क्या था, यहाँ पर शाहरुख ने कहा कि बीबी ने उसको मना कर दिया। फिर जो सलमा है उसने एक्स से मतलब नैना से राब्ता किया, और जो नैना है उसको अपने ट्रैप में लिया, इमोशनली ब्लैकमेल किया। अब अम्मी का स्टेटमेंट यहाँ पर क्रॉस हो जाता है। अम्मी ने कहा था कि जो नैना है उसने इन दोनों का दिमाग खराब किया, मतलब सलमा का और सलमा की साइड पर जो भी लोग थे, इन दोनों कह रही हूँ, उनका दिमाग खराब किया। जबकि शाहरुख कह रहा है कि सलमा ने इमोशनली ब्लैकमेल किया किसको, नैना को, है ना, ये वाला। और नैना जो है वो बच्चा दिमाग, ऐसा शाहरुख कह रहा है। मतलब ये तो नैना क्लियर हो रही है यहाँ पर, अगर आप देखें तो नैना क्लियर हो रही है और सलमा पर सारा ब्लेम जा रहा है। जो कि मैं स्टार्ट से कहती हूँ, किसी के बहकाने से कोई इस हद तक नहीं बहक जाता है कि जैसे अम्मी ने कहा कि नैना ने बहका दिया, नैना ने दिमाग खराब कर दिया, नैना जेलस थी। और शाहरुख अपने स्टेटमेंट पर खुद ही क्रॉस लगा रहा है। इससे पहले वो ये कह चुका है ना कि नैना जो है वो जेलस थी, क्योंकि वो उसके व्लॉग में लोग सितारा के नैना को देखना चाहते थे, और जो नैना है उसको ये लगा कि वो सितारा से ज्यादा फेमस हो सकती है। तो यहाँ पर तो खुद आप ही अपने स्टेटमेंट पर क्रॉस लगा रहे हो। इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो लोगों को? जो चीज क्लियर है उसको घुमा फिरा कर इतना ज्यादा ट्विस्ट देकर मतलब क्या रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब तक आप लोग इसी उधेड़बुन में आप फंसे हुए हो, लेकिन क्योंकि आपका रिव्यू है तो मैं भी इस पर अपना रिव्यू दे रही हूँ। फिर इन्होंने कहा कि नैना और शाहरुख, मतलब नैना की बर्थडे मुझे भी याद है, उस टाइम जो रिएक्शन चैनल है जिनका ये नाम ले रहे हैं वो आई थी कराची, और बारिशें थी। तो जब वो कराची आई तो उनका कहना था वो सितारा साजिद से कांटेक्ट करिए, मगर वो तो कोई बहुत बड़ी चीज बन गए, वो उनकी कॉल पिक नहीं कर रहे, मतलब उनकी भी कॉल पिक नहीं कर रहे थे, ऐसा उनका कहना था। यहाँ से हमें लगा भाई सितारा साजिद की अपनी पर्सनल स्पेस है। एक बार जब सितारा उम्रा पर जा रही थी तब उनके घर जाकर ये स्टे कर चुकी थी, और जब तक सितारा उम्रा पर मतलब एयरपोर्ट उसको छोड़ने गए, वो एक उनका फैमिली टाइम था, एक फेज था, उसमें भी ये उनके साथ साथ ही कैमरा लेकर। तो भाई ये तो एक चीज है ना जिससे इंसान परेशान हो जाता है, झंझला जाता है ना, कि भाई वो ब्लॉगर है, उसकी कुछ अपनी पर्सनल लाइफ भी है, वो नहीं चाहती हूँ कि इतना ज्यादा कोई उसमें इन्वॉल्व हो। और किस किस को याद है कराची वाले घर में वो जो किचन के बाहर का एक एरिया था, वहां पर वो जो ये लेडी थी, वहां पर इन्होंने अपना मतलब जब तक ये सितारा के घर में रही तो वहां पर ही रही। सितारा के घर से इन्होंने एक लाइव भी की थी। खैर, ये वाला सिलसिला रहा। तो शाहरुख ने कहा कि जो सितारा साजिद हैं वो इनसे नाराज थे,
और उन्हें ऐसा लगा कि जो नैना शाहरुख हैं इन्होंने इसलिए इस लेडी को बुला लिया है रिएक्शन चैनल को, क्योंकि वो सितारा के साथ लड़ाई में है और नैना जो है वो भी सितारा के साथ मतलब उसका एक उलझाव है। तो ये सारे सिलसिले जो है ना वो चलते रहे और सितारा साजिद जो है वो नैना की बर्थडे में नहीं आए और शाहरुख ने यहाँ पर कहा किस तरह उसने अनुषा का नाम लिया और फिर वो उस वक्त इनके साथ थी और ये तमाम तर बातें मतलब शाहरुख लोगों के साथ थी। फिर कहा कि जो बाबर है उसने किसकी नैना और किसकी सुलह करवा दी, सितारा की सुलह करवा दी। वो हम लोगों ने देखा था ना, एक पोस्ट आई थी कि सुलह हो गई दोनों की, उसमें साजिद भी थे, मिस्टर साजिद, और नैना ने कहा था कि मामू साजिद ने हमारी सुलह करवा दी, मतलब बाबर का क्रेडिट मामू साजिद को दे दिया था। खैर जी, उसके बाद क्या था, शाहरुख ने कहा कि जब वहां से जो सलमा बाजी हैं उन्होंने ये वाला सिलसिला देखा तो उन्होंने कहा ये तो गेम मेरे हाथ से निकल गई। तो उन्होंने फिर से जो नैना है उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया और नैना जो है कच्चे दिमाग की थी, उसके दिमाग में इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी तो वो उनकी बातों में आ गई। यहाँ तक जो शाहरुख का वीडियो था वो एंड हो जाता है और इस वीडियो से आपको क्या लगता है? यही लगता है ना कि जो नैना है बेसिकली, जो अम्मा ने कहा था कि नैना ने दिमाग खराब किया, तो ये वाला सिलसिला ऐसे नहीं था, बल्कि नैना तो बिल्कुल उसको समझ बूझी नहीं थी कि उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना, और वो सलमा बाजी की बातों में आ गई थी, है ना। यहाँ तक ये वाला सिलसिला समझ में आता है और यहाँ तक जो शाहरुख है उसका वीडियो हो जाता है एंड। तो शाहरुख नेक्स्ट क्या स्टोरी लेकर आता है और अब किस ट्रैक पर जाता है उस पर तो तभी बात होगी। और एक और वीडियो उसकी आई है जिस पर उसके कुछ 900 प्लस सब्सक्राइबर हैं, उसमें उसका कहना है कि वो तो डर गया, ऐसा नहीं है, बल्कि वो इस चैनल पर व्लॉग्स डालेगा और उस चैनल पर स्टोरी टेलिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मतलब शाहरुख ने आकर ये क्लियर करने की कोशिश की कि सलमा सितारा करके वो अपना चैनल ग्रो नहीं कर रहा और उसको सेल नहीं कर रहा खाली, बल्कि वो एक्टिव है। चलो ठीक है, ये बात भी सामने आ गई। चलते हैं मिस्टर फारूक के वीडियो की तरफ। तो जैसे नजमा ने कहा था कि उनके हस्बैंड के ख्वाब में उनके वालिद मरहूम आए थे, यानी अब्बू यासीन। तो मिस्टर फारूक ने कहा कि हाँ, अब्बू यासीन ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा था कि बेटा गर्मी बहुत होती है और तुम्हें देखकर मतलब मेरा दिल कुछ परेशान होता है, तो तुम भी ना शॉप खोल लो, जैसे कि अब्बू यासीन की एक शॉप थी। तो यहाँ पर फारूक ने कहा कि अब्बा की जो शॉप थी ना, तो वो ऐसा था कि अब्बा की जब यहाँ सऊदीया से वापस आए तो वो शॉप पे बैठने लगे और ये सऊदीया चले गए। फिर अब्बा की तबीयत बहुत बिगड़ी, उनको मुंह से ब्लड आता था। तो उस वक्त क्या हुआ, मतलब कुछ टीबी वगैरह था। तो फिर क्या था कि उसके बाद जब ये हालात पता चले तो ये वापस आए पाकिस्तान। तो आप फिर दोबारा चले गए, अब्बा की तबीयत बेहतर हो गई तो उन्होंने कहा शॉप के लिए सरमाया चाहिए अच्छा खासा, जो कि हमारे पास इस वक्त नहीं है। 4-5 लाख रुपए हमारे जो है वो कर्ज में ही निकल जाते हैं। मिस्टर साजिद को शायद जवाब दिया वो जो उन्होंने कहा ना इतना कर्ज आपकी तरफ निकलता है। फिर इन्होंने कहा, हाँ, इन्होंने सबको नाम ले लेकर मुबारकबाद भी दी, मतलब अपनी बेटी को, उसके इन लॉस को, और किसको, साजिद को, सितारा को, अम्मा को, सबको पता नहीं मुबारक भी कह रहे थे और सबका नाम भी ले रहे थे एक गुड जेस्चर के तौर पर कि मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। मुझे ये बात समझ में आती है। उसके बाद क्या था, इन्होंने कहा कि इनकी जो कमात की फसल आती, कमात क्या है, वो जो फसल आती है तो उसका भी पैसा जो है वो निकल जाता है, मतलब कहाँ पर इनके जो अखराजात हैं उसमें। और बिजली का बिल दिखाया, 17,000 रुपए इस मंथ पे करके आए हैं, 37,000 रुपए पिछले मंथ पे करके आए। बहुत ज्यादा बिल है भाई। आपका घर तो सोलर पर भी चलता है ना, और आपके घर में कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री भी नहीं चल रही। रीजन इतना बिल आने का, तो बिल को जाकर कम भी करवाया जा सकता है, मीटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक भी करवाया जा सकता है। इतना बिल आप अगर पे किए जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा सा मतलब जाकर पता करें क्यों इतना बिल आ रहा है। आकर देखिए मीटर, हमारे घर में ये चीजें हैं, इतना कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं है, ये तमाम काम भी आप कर सकते हैं। बट इन्होंने कहा कि ये सब कुछ पैसे जो है ना यहाँ से वहां निकल जाते हैं और दुकान करने के लिए सरमाया जो है ना वो चाहिए, और दुकान से मुझे इतनी इनकम नहीं होगी जितनी कि अभी हो जाती है और हमारा गुजर बसर हो रहा है ना, इन्होंने ये वाली बात कही।
और फिर क्या था, हाँ, फिर इन्होंने ये कहा कि जो खेत खलियान है उससे जो है हमारा सिलसिला चलता है, और अपने प्लॉट का कुछ जिक्र किया। और इन्होंने ये भी कहा कि जो अपना बेटा है इसको उन्होंने कहीं कजन के पास रखवाया है काम के लिए, उससे ये होगा कि वहां से गंदुम या गेहूं आ जाती है, कुछ जो जानवरों का चारा है वो आ जाता है। तो इस तरह मिला जुला के जो इनके घर का काम है, जो इनके मामलात हैं वो चल रहे होते हैं। लेकिन माँ बाप अगर दुनिया से चले भी जाएं तो क्या है, वो औलाद के लिए फिक्रमंद रहते हैं। और ये वाली चीज होती है, हाँ होती तो है कि वालिदैन आते हैं ख्वाब में। फिर इन्होंने कहा नजमा ने कि इनको एक मोबाइल चाहिए। क्यों चाहिए भाई आपको मोबाइल? तो इन्होंने कहा कि आप लोग घर पर होते हो, मैं खेतों में होता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाती तो मुझे पता नहीं चलता, और मुझे अम्मा से बात करनी है। अम्मा से बात किए बहुत दिन हो गए हैं। यानी एक तरह यूट्यूब को बता दिया कि जो अम्मा जान है उनका बेटे से कोई राब्ता नहीं है, ना ही अम्मी बेटे की खबरगिरी कर रही है, ना ही किसी की कोई खैर खबर है। बिल्कुल ही ब्लॉक्ड वाला मामला चल रहा है। क्या नजमा आप ब्लॉक हैं? आपके नंबर से बात नहीं कर सकते मिस्टर फारूक? बड़ी अजीब सी बात है, क्या आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है? ये तमाम तर सवालात जो हैं वो इनकी वीडियो से रेज होते हैं। और कुछ अपने शूज खरीदने का भी रख रहे थे। वहां पर नजमा ने कहा 2-3 ही महीना चलता है, 2,500 के इनके शूज आते हैं। बच्ची कुछ बोलने जा रही थी, वहां पर कट कर दिया। तो नजमा ने अपने सारे अखराजात बता दिए हैं कि ये मुझे मतलब लाइफ में परेशानी है। साथ ये भी कहा कि इंशाअल्लाह जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे टाइम के साथ। फंड्स के लिए तो पहले मना कर दिया है, और अपने बेटे के लिए भी एक दिल में जो डर होता है ना कि भेजा है मैंने काम पर, तो दिल थोड़ा डर रहा है, वो उसका इजहार। साथ में सबके बच्चों के लिए दुआ, अपने बच्चे के लिए भी दुआ। तो अल्लाह पाक हम सबके बच्चों को कामयाब करे, नेक राह पर रखे, सीधी राह पर रखे, और सबसे बड़ी बात उनकी इज्जत की, इफ्फत की हिफाजत फरमाए। इसी के साथ जानो माल की भी हिफाजत फरमाए। करती हूँ अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में। तब तक के लिए मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।